विभिन्न अपराधों में लिप्त रहने की वजह से गुना के बाल संप्रेक्षण गृह में भर्ती कराए गए बच्चे समाज की मुख्य धारा से जुड़ने की ओर अग्रसर हैं। इन बच्चों के उत्थान के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से स्वरोजगार और रचनात्मक प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। इसके तहत बच्चों ने इस बार आकर्षक राखियों का निर्माण किया है, जिन्हें बेचने और प्रदर्शित करने के लिए शुक्रवार को कलेक्ट्रेट और न्यायालय परिसर में एक स्टॉल लगाई गई, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई। आपको बता दें कि गुना का बाल संप्रेक्षण गृह नानाखेड़ी क्षेत्र में संचालित है। वर्तमान में इस विशेष संप्रेक्षण गृह में 11 बच्चे भर्ती हैं, जिन्होंने विभाग की ओर से नियुक्त की गई प्रशिक्षक सुषमा राजपूत से राखियां बनाने की ट्रेनिंग ली। खास बात यह है कि बाल संप्रेक्षण गृह में बनाई गई राखियां बाजार में बिकने वाली आर्टिफिशियल राखियों से कहीं ज़्यादा सुंदर हैं और इनमें परंपरागत सामग्री के अलावा गोबर का भी प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह की राखियां बाज़ार में काफ़ी महंगी होती हैं, लेकिन बाल संप्रेक्षण गृह में तैयार राखियों को न्यूनतम मार्जिन में बेचने के मकसद से कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार और कोर्ट परिसर में प्रदर्शित किया गया। लोगों ने राखियां खरीदने में रुचि दिखाई और बच्चों द्वारा किए गए प्रयासों की जमकर सराहना की। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब गुना बाल संप्रेक्षण गृह में तैयार सामग्री को स्टॉल लगाकर बेचा गया हो। इससे पहले बीते साल गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का निर्माण विधि विवादित बालकों द्वारा किया गया था। इसकी कामयाबी को देखते हुए इस बार प्रबंधन की ओर से बच्चों को राखी बनाने की ट्रेनिंग दी गई। ये प्रयास भी सफल होता नजर आया है और बाल संप्रेक्षण गृह में तैयार की गई राखियों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। ये महिला बाल विकास के अंतर्गत एक संस्था है संप्रेक्षण गृह, जहाँ पे विधि विवादित बालक रहते हैं। तो वो समाज की मुख्य धारा से भटक जाते हैं, जैसे कभी कोई चोरी का हो गया या कुछ और, या छेड़छाड़, ऐसे बहुत सारे बच्चे। तो उनको जेल में नहीं भेजते हैं, ये संप्रेक्षण गृह में भेजा जाता है। माननीय किशोर न्याय बोर्ड लगता है, वहाँ मैडम है प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट प्रीति मैडम, तो उनके भी निर्देश हैं, हाईकोर्ट के भी निर्देश हैं और महिला बाल विकास के भी निर्देश हैं कि ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए समय समय पर व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इस बार राखी का प्रशिक्षण ये लगभग 1 महीने से दे रही थी। तो ये जो राखियाँ हैं ये उन्हीं के द्वारा बनाई गई राखियाँ हैं और 1 महीने के प्रशिक्षण के बाद तो इससे यही संदेश है कि जो भी बच्चे हैं या बड़े भी हैं जो अपराध की तरफ चले जाते हैं, जैसे कुछ नशे की तरफ जा रहे हैं, कुछ चोरी करते हैं, कुछ छेड़छानी, ऐसे और भी अपराध होते हैं, तो उनकी तरफ ना जाके समाज की मुख्य धारा में आने के लिए एक तो बिज़ी रहेंगे बच्चे, या और वो अपना रोज़गार की तरफ भी जाएंगे, तो उनका अपना दिनचर्या चलाने के लिए या रोज़गार के लिए एक अच्छा अवसर है। उन बच्चों को ऐसी ही ट्रेनिंग दी जाती है। ये सारी राखियाँ हैं, कुछ गोबर से भी बनाई गई हैं, तो समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। पिछली बार गणेश चतुर्थी पे गणेश जी बनाने का भी प्रशिक्षण दिया गया था। तो हमारा यही उद्देश्य है कि बच्चे समाज की मुख्य धारा से जुड़ें, कोई अपराध ना करें। ये जो राखी बनाई गई हैं, जो ये संप्रेक्षण गृह के बच्चे हैं, उनकी द्वारा बनी हुई राखी? हाँ, उन्हीं के द्वारा बनाई गई राखी हैं। ये सब इनने ट्रेनिंग दी है, तो उन्हीं के द्वारा सारी राखियाँ उन्हीं की। एक आज यहाँ पे एक स्टॉल लगा है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लगा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में परसों भी एक स्टॉल लगाया गया था, तो वहाँ पे भी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो लोग खरीदारी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और इससे इनका जैसे जो खर्चा है वो महिला बाल विकास से ही जाता है। इनका प्रशिक्षण का भी इनको मानदेय भी महिला बाल विकास से ही दिया जाता है, जब जो नया प्रशिक्षक आएगा। और इस खर्चे से बच्चों के लिए ही जो वो चाहेंगे, खेल सामग्री या कुछ और, या उनको जो भी उनका बाल समिति निर्णय करेगी, इस फंड का भी उपयोग वहीं होता है। इनका शुल्क क्या है? इनका शुल्क अलग अलग है। जैसे इनने ये राखी बनाई है तो ये 50 रुपये का 5 राखियाँ हैं, इसका शुल्क अलग है। ये 25 की एक राखी है, ये थोड़ी और डिजाइनर है। मार्केट की अपेक्षा कम है, क्योंकि इनमें श्रम खुद ने बनाई है और प्रॉफिट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं रखते, तो मार्केट की अपेक्षा कम है। तो लोगों को ये राखियाँ खरीदना चाहिए, जिससे कि बच्चे और प्रोत्साहित होंगे। मुझे पहली बार स्टॉल लगाए गए हैं राखी के टाइम पे, पहली बार लगाया। पिछली बार लगा था गणेश चतुर्थी पे, तो राखी के लिए पहली बार ही है। अब राखी का प्रशिक्षण ही पहली बार दिया है। आपका सुनाम? मैं दिनेश चंदेलू, यहाँ महिला बाल विकास में सहायक संचालक, और ये संप्रेक्षण गृह का प्रभार मुझ पे, ये अधीक्षक संप्रेक्षण गृह का। जी, मैंने अभी जब ट्रेनिंग शुरू करी थी तो 16 बच्चे थे और बच्चे आते जाते रहते हैं। अभी 11 बच्चे हैं। किस तरह से ये राखी बनाते हैं बच्चे, और आपने कितना समय लगता है उनके लिए, कैसे होते हैं? ये मार्केट से रॉ मटेरियल ले लेते हैं और उसके बाद में ट्रेनिंग बच्चों को मैं सिखा के और फिर वो बना लेते हैं। तो
अभी कितने बच्चे सीख चुके हैं ट्रेनिंग? बच्चे करीब जैसे कि 16 बच्चे थे तो 16 ही सीख चुके हैं। बाकी बच्चे 4 बच्चे चले गए हैं, अभी 11 बच्चे हैं तो वो बहुत अच्छे से बनाने लग गए हैं और उनको खूब अच्छी से राखी बनाना और अच्छा भी लगता है बच्चों को। तो गोबर की राखी भी बनाई जा रही है? हाँ, गोबर की भी राखी बनाई है। आपके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है? हाँ, मैं ट्रेनिंग देती हूँ बच्चों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा राजपूत।